नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। आज हम आपको एक शंकर भगवान का कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख शांति और धन का वर्षा होगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपनी जिंदगी में बेहतर और सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है, तब उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? हे देवी, मनुष्य को हरदम यही लगता है, मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास बस इतना ही समय है, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे? लेकिन इन सब बातों में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं। हे देवी, इसलिए आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, मनुष्य अपनी असफलता के डर से कैसे असफल हो जाता है, और साथ में यह भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का विचार कैसे आता है और आखिर में इसका कारण क्या होता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तब भगवान शिव कहते हैं, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात, एक सन्यासी पहाड़ों से घिरे घने जंगल में अपनी एक कुटिया बनाकर रहता। वह सन्यासी बहुत बुद्धिमान और आत्मिक ज्ञानी व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग जंगल के पास उनके पास आते थे, अपनी समस्याएं लेकर आया करते, और वह सन्यासी बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान करते थे। एक दिन वो सन्यासी एक के पास एक गांव के व्यक्ति सामग्री लेकर गए, और जब सन्यासी वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक युवक ने उसे रोक लिया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से बताते हैं, और मैंने कई लोगों से आपके बारे में इतने किस्से कहानी और सुने हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब सन्यासी कहते हैं, पूछो। तब युवक कहता, हमें किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों रहता है, और हम बिना डरे अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराया और कहा, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और इसके बाद आपकी सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे मेरे साथ मेरे कुटिया तक चलना होगा। वह युवक उस सन्यासी के बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था, क्या वह सही है या ऐसे ही बातें बनाते हैं। इसीलिए वह युवक उनके साथ कुटिया तक जाने को तैयार हो जाता। फिर उसके बाद वह सन्यासी उस व्यक्ति को अपने कुटिया में ले गया, लेकिन तब तक शाम हो और वो दोनों पैदल यात्रा से थक गए। वो दोनों भूखे प्यासे भी थे, इसीलिए वह सन्यासी ने युवक से कहा कि बेटा, अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल सुबह दूंगा। और फिर वह दोनों भोजन करके सोने चले गए, और अगले सुबह जब वह युवक उठा तो सन्यासी ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। और वो दोनों जंगल में निकल गए, और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के पास पहुँच गए। फिर सन्यासी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज मैं इस गुफा के दर्शन कराता हूँ। फिर युवक उत्सुकता से कहता है, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की बहुत
इच्छा पहले से थी। इसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए और गुफा के अंदर काफी अंधेरा। थोड़ी देर बाद वह सन्यासी चुपके से गुफा के बाहर निकल जाते और एक पत्थर के भरे शिला से उस गुफा के द्वार को बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उस युवक को एहसास होता है कि वह अकेला है और अंधेरे में खो गया है और वह डर से गुफा के अंदर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि आप कहाँ हैं महात्मा, आप कहाँ चले गए हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन काफी देर बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो घबरा गया और वापस गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचता है वह हैरान हो जाता है। किसी ने गुफा को दरवाजा बंद कर दिया है और वह सोचने लगा कि मैं गुफा के बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था, बहुत डरा हुआ था और परेशान था। वह सोचने लगा क्या सन्यासी ने इतने मारने का कोई योजना बनाई था। अब वह गुफा के इधर उधर घूमने लगता है और रास्ता खोज रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बहुत भूख और प्यास भी लगने लगा। इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक रोशनी कहीं दूर से सुरंग में से आ रही है और धीरे धीरे उस रोशनी का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा सुरंग बना हुआ है और उसमें से वह निकल सकता है, लेकिन उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है। उसने बहुत कोशिश किया पर वह वहां तक पहुंचने में असफल हो पा रहा और वह थक के वापस जमीन पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गुफा के अंदर बहुत से छोटे मोटे पत्थर पड़े हैं। फिर उसने एक उपाय सोचा। वह फौरन उठकर खड़ा हुआ और उसने पत्थर को इकट्ठा करके अपने के लिए पत्थर की एक सीढ़ी बनाया। उस समय उसने अपनी सारी भूख और प्यास भुलाकर अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित किया और वह उन पत्थरों पर चढ़ के उस छोटे से सुरंग तक पहुंच गया। और जैसे ही वह ऊपर चढ़ा तभी अचानक उसने देखा वह सन्यासी भी वहां खड़े और उसको अपना हाथ बढ़ा रहे और युवक सन्यासी से कहा हाथ पकड़कर गुफा के बाहर निकल गया। और वह जैसे ही बाहर निकला वह सन्यासी पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे इस अंधेरे गुफा में बंद कर दिया, अकेले छोड़ दिया। आप सब जानते हैं आपको कितना डर गया हूँ मैं और मैं कितना भूखा प्यासा से तड़प रहा था। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे बेटे, पहले पानी पी लो। युवक ने तुरंत थोड़ा पानी पी लिया और शांत होकर फिर कहा, महात्मा, मैंने आप पर काफी क्रोध किया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। तब सन्यासी ने उस युवक से कहा, बेटा, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम केवल अपने 2 कारणों से इस गुफा से बाहर निकल पाए हो और उन्हें कारणों से तुम्हें उस गुफा से बाहर आने पर मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि इस गुफा में और कोई नहीं था जो तुम्हें बता सके कि इस अंधेरे में तुम इतनी ऊंची सुराख के चीर पर नहीं पहुंच सकते हो और यह काम तुम्हारे लिए संभव है। और दूसरा कारण यह है, फिर से तुम्हारे साथ तो वहाँ कोई नहीं था। यह बोलने के लिए चलो कोई दूसरा और आसान सा रास्ता ढूंढते हैं। और मेरे बेटे, सफलता प्राप्त करने के लिए यह सही तरीका है। मैंने तो बस तुम्हें यह दिखाया कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस छोटी सी परीक्षा को, लेकिन वास्तविक दुनिया कहीं अधिक मुश्किल और जटिल है। अक्सर हम सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए जीवन में, लेकिन हमें सिखाते हैं कि ऐसा मत करो, ये बहुत कठिन है, तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा कि तुम कुछ आसान काम कर लो तो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी।
जाएगा और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। वही सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान है। घंटे घंटे भर घूमना पड़ता है और कुछ महीनों तक लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लगता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटे, महादेव अक्सर ये बात बताते हैं, हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है और यह 100% सत्य है। जैसे कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है, वह एक आंख बंद कर दूसरे आंख से केवल लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलताओं से डर जाते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रित होता है। तो भी गुफा से बाहर तभी निकल पाए क्योंकि गुफा के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस छोटे से सुराख से आने वाली रोशनी को छोड़। और अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़ों को देखकर तुम डर जाते और वहीं घूमते रह। लेकिन इसलिए तुम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ। इस बात पर ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, आपकी दोस्त और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब सोचना बंद कर दो और अपने काम से काम रख। और फिर देखना, जब एक दिन तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और फोटो खींचेंगे। इतना कहकर सन्यासी चुप हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद युवक फिर सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आप कही सभी बातों को ध्यान रखूंगा। आप सच में बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी हैं, इसीलिए आपका सभी लोग सम्मान करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मेरी मन में कभी भी असफलता का डर नहीं रहेगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में इस दुनिया को दिखाऊंगा। ये कहकर युवक ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर लौट गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर यह कथा मनुष्य के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आता है तो मुझे बहुत खुशी होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।